दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया और हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए नारायणा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर माया नारायणा मेमोरियल ट्रस्ट रजिस्टर्ड द्वारा आयोजित मुफ्त चिकित्सा शिविर 30 अगस्त 2025 शनिवार को SBVM इंटरनेशनल स्कूल लोनी गाज़ियाबाद में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जांच और परामर्श का लाभ उठाया। इस दौरान ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर यानी BP की जांच, ECG, दंत रोग परीक्षण, आँखों की जांच, खून, पेशाब और मल संबंधी जांच, नेबुलाइजेशन एवं अन्य सामान्य परीक्षण जैसी अनेक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। उन्होंने न केवल रोगियों की जांच की बल्कि आवश्यक परामर्श भी दिया। रोगियों और उनके परिजनों ने डॉक्टरों की इस निस्वार्थ सेवा और सहयोग की प्रशंसा की। शिविर के दौरान स्कूल के प्रबंधक और स्थानीय प्रतिनिधियों से भी बातचीत की गई। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर समाज के हर वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वास्तव में यह एक सराहनीय सामाजिक पहल रही। इस सफल आयोजन ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श कितना ज़रूरी है। याद रखिए, स्वास्थ्य ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी जान सकें कि इस शिविर में कैसे कैसे लाभदायक कार्य किए गए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए और भी उपयोगी व प्रेरणादायक जानकारियां ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अधिकारीगण, नर्सें और वॉलंटियर और यहाँ उपस्थित समस्त आगंतुकों का मैं SBVM इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से, परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ आप लोगों का कि आपने एक इतना पुण्य कार्य यहाँ करने का कार्य क्या है, उसके लिए भी मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने एक मंच के इस कार्यक्रम के माध्यम से एक गरीब और मध्यम वर्ग तक सेवा पहुँचाने का कार्य किया। साथियों, मैं बताना चाहूँगा इस देश के अंदर एक शिक्षक है जो देश के अंदर वो डॉक्टर्स बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं, यहाँ तक कि नेताओं को भी जो निर्माण करने का कार्य एक अध्यापक करता है। और लेकिन जो सेवा भाव में अग्रणी भूमिका निभाता है वो सिर्फ एक चिकित्सक ही होता है, जो कि जिस मरीज की सेवा के लिए उसके परिवारीजन उससे घृणा कर जाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर ऐसा है जो अपने मरीज की घृणा नहीं करके उसे अपना पुण्य कार्य समझ करके उसकी सेवा भाव से निस्वार्थ भाव से सेवा करने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं सभी इस अवसर पर आप सभी डॉक्टर का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने बताया है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 5 बजे से 8 बजे तक OPD इसी विद्यालय के अंदर प्रारंभ की जा रही है 1 सितंबर से। रविवार को 11 से 2 बजे तक का टाइम है, तो उसका भरपूर लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कान में कोई डंडी कुछ नहीं डालना है, रुई वगैरह कुछ नहीं लगाना है, तेल भी नहीं डालना है, ये सोच के गरम तेल डाल दो या कुछ नहीं। आपका सर पे घायल रहता है। तो हमारे साथ हैं जहाँ पर ये शिविर लगा है विद्यालय के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री भंवर सिंह जी। तो आइए आपसे बात करते हैं
सर, आज का स्वास्थ्य शिविर आपके विद्यालय में लगाया गया है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में ये विचार कैसे आया कि लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इस तरह का शिविर लगाया जाना चाहिए? इसकी बहुत महती आवश्यकता है। सर, जैसा कि मैंने सुना है कि और पढ़ा भी है कि नर सेवा नारायण सेवा। मैं कहता हूँ कि नर की सेवा ही सबसे बड़ा पुनीत कार्य है और जिसमें जो है आप लोगों का जो सहयोग रहा ये वास्तव में सराहनीय रहा है। और मैंने ये सोचा कि समाज की सेवा इस जीवन में ये जीवन छोटा है, पता नहीं कब क्या किस तरीके की घटना घट सकती है जीवन में, लेकिन हमें जो जीवन रहते हुए जो हम पुनीत कार्य कर सकते हैं और समय रहते जितने पुनीत कार्य कर सकते हैं तो उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। ये एक हमारा मानव धर्म भी बनता है। तो उसी के तहत हमने ये सोचा, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर धनन जी से संपर्क हुआ और हमने कहा कि आप इस तरीके से अगर हो सकते हैं तो एक कैंप लगा दीजिए हमारे क्षेत्र में, जो गरीब जनता को, मध्यम वर्ग के लोगों को जो है अच्छे से अच्छी सेवा मिल सके। और तो उसमें डॉक्टर साहब की पूरी टीम आई है जिसमें वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और अलग अलग विशेषज्ञ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी सेवा देने का काम किया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ और उम्मीद और आशा करता हूँ कि जिस तरीके का आपने आप शिविर लगाया है इसी तरीके का आप शिविर में समय समय पर लगाते रहें और हम लोगों का जो भी सहयोग होगा उस सहयोग में आपके हर तरीके से आपके इस कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ रहेंगे। और मेरे को इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला है। मैं अपने इस क्षेत्र का कायल भी हूँ कि इस क्षेत्र ने मुझे, जब मैं कुछ नहीं हुआ करता था तो मुझे बहुत कुछ इस क्षेत्र ने, समाज ने मुझे देने का काम किया। तो मैंने भी इस समाज का, इस क्षेत्र का मैं ऋणी हूँ और उस क्षेत्र, इस समाज के उस ऋण को तो मैं चुका नहीं सकता, लेकिन मैं इस तरीके के पुनीत कार्य कर मैं सोचता हूँ कि उस ऋण को मैं कुछ कम कर सकूँ। ये मेरा जो है धर्म बनता है और समाज की सेवा करना मेरा पहला और अंतिम लक्ष्य है। और आप लोगों ने भी जो यहाँ आकर के अपना ये पुनीत कार्य किया और हमारा मार्गदर्शन किया तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि आगामी समय में इससे भी अच्छा बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जी जी, ओपीडी के बारे में मैंने सुना है कि यहाँ ओपीडी के कुछ डेज हुआ करेंगे, तो क्या उसके बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ओपीडी का भी है तो ये भी एक अच्छा सराहनीय कार्य है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास में जो है साधन नहीं है, वो लोग हैं तो साधन लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ अस्पताल काफ़ी कुछ दूर दूर तक हैं, कोई नज़दीक अस्पताल नहीं है और डॉक्टर्स भी जो है कुछ जो प्राइवेट है वो महंगे हो गए हैं। तो उससे क्या है कि जो गरीब लोग हैं वो समय रहते हुए और जिनके पास साधन नहीं है, उन्हें साधन की भी आवश्यकता नहीं है, वो पैदल चल करके भी जो है इस ओपीडी का लाभ ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारा मकसद है कि अधिकांश लोगों की हम सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर कीजिए।